दोस्तों बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। करेंट अफेयर का सेशन लेके हम हाजिर है। इस करेंट अफेयर के सेशन के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार के करेंट अफेयर को। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन है, हसमुख अधिया और एस राठौड़ को 27 दिसंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री के क्रमशः मुख्य सलाहकार और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो देखिए यहाँ दो व्यक्ति है, हसमुख अधिया और एस राठौड़। ये दो व्यक्ति को अभी मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये कौन से राज्य का? तो ये है गुजरात का, ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री है, ठीक है। और अगर हम लोग और अपॉइंटमेंट की बात करें तो अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हुआ है, के बी साज, जिसको नाबार्ड का चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। नाबार्ड का चेयरमैन बनाया गया है। और नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और गुजरात की अगर हम बात कर लें, यहाँ के गवर्नर कौन है? तो ये है आचार्य देवव्रत। और गुजरात का स्टेट एनिमल जो है एस्थेटिक लाइन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक, खैर कोई बात नहीं, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश के नए वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो देखिए वाणिज्य दूतावास जो है ये लगभग 18 देश में खोलने की बात चल रही है, जिसमें से कई देश अफ्रीका, यूरोप के भी हैं। लेकिन अभी जो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिसको मंजूरी दी है वो हम मालदीव और लुथियाना दो कंट्री है, इसके लिए अभी मंजूरी दे दिया है कि यहाँ पे वाणिज्य दूतावास खुलेगा। मालदीव की अगर हम बात करें तो मालदीव अरबियन सी में आइलैंड कंट्री है और यहाँ की जो राजधानी है वो है माले, ठीक है। और यहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 2022 को भारत सरकार और एशिया डेवलपमेंट बैंक, जिसको एडीबी भी कहा जाता है, ने किस राज्य में शहरी सेवाओं के सुधार के लिए $125 मिलियन ऋण पर साइन किए? तो देखिए अभी हाल में क्या हुआ है, भारत सरकार और एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आपस में साइन किया है कि शहरी सेवाओं को सुधारा जाए। मतलब किस राज्य के शहरी सेवा को सुधारा जाए? तो वो राज्य है तमिलनाडु, ठीक है। और इसके लिए उसको दिया जाएगा $125 मिलियन अमेरिकन डॉलर दिया जाएगा, जिससे कि वहाँ पे क्या करेंगे, अर्बन सर्विस को सुधारेंगे। चाहे वहाँ कनेक्टिविटी की बात हो या वाटर सप्लाई की बात हो, रोड की बात हो या फिर कंस्ट्रक्शन की बात हो, तो इस सब में क्या करेंगे जिससे कि वहाँ के अर्बन सर्विस जो है इम्प्रूव हो सके। तो ये राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन है, ठीक है। MK स्टालिन है। यहाँ के वर्तमान में CM कौन है? MK स्टालिन है, ठीक है। अगर हम एडीबी की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, तो इसका स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966 में, ठीक है। और ये बेसिकली क्या करता है, हेल्प करता है जो इसका मेंबर कंट्री है एशिया से, उसको हेल्प करता है सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए जो इसका मेंबर है, ठीक है। और वर्तमान में इसका जो मेंबर है सारे एशियन कंट्री है, 68 मेंबर है इसके, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपीन। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए अगला है 4 नंबर, फरहान बेहरदीन ने 27 दिसंबर 2022 को क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो देखिए ये जो खिलाड़ी है साउथ अफ्रीका का, मतलब दक्षिण अफ्रीका का खिलाड़ी है। इन्होंने अभी क्रिकेट से संन्यास लेने का, रिटायरमेंट लेने का अनाउंसमेंट कर दिया है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 2022 को विज्ञान और अनुसंधान क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अटल सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये जो है
प्रभु चंद्र मिश्रा जी हैं, इनको अभी सम्मान दिया गया है अटल सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है, या यूँ कह सकता है कि साइंस एंड रिसर्च के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इनका काम क्या था, इनका काम जो था, ये रिसर्च जो किए थे स्टीम सेल एंड रीजेनरेटिव मेडिकल इनफर्टिलिटी इसी क्षेत्र में काम किया था, जिनके लिए इनको मिला है अटल सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए। तो वो कौन है, प्रभु चंद्र मिश्रा जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, किस बैंक ने राजस्थान राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के उद्यमियों के लिए अपना प्रमुख व्यवसाय सलाह कार्यक्रम MSME प्रेरणा शुरू किया है? तो देखिए ये बैंक है इंडियन बैंक। इन्होंने अभी राजस्थान में क्या किए हैं, MSME प्रेरणा नाम की एक कार्यक्रम शुरू किया है राजस्थान में। अब इसके द्वारा होगा क्या, वहाँ पे जो भी MSME के उद्यमियों हैं उसको लोकल लैंग्वेज में ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। कह सकते हैं स्किल डेवलपमेंट करेगा वहाँ के लोकल लैंग्वेज में। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो वर्तमान में CM है अशोक गहलोत साहब है। और इंडियन बैंक की अगर बात आई तो इंडियन बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1907 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2022 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये संतोष कुमार यादव जी हैं और ये एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं। इनको अभी अपॉइंट किया गया है अध्यक्ष के रूप में, किसके, नाई के। नाई मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, NHAI, इसके लिए अपॉइंट किया गया है, ठीक है। नाई का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है रोड को कंस्ट्रक्ट करना और उसको मैनेजमेंट करना। कहाँ पे, इंडिया में। अगर यही बात करें तो BRO क्या कहता है या क्या होता है, तो BRO होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बॉर्डर एरिया में जो रोड बनाने का काम होगा वो BRO का होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। और एक बात और, जो NHAI है इसका जो स्थापना हुआ था 1995 में हुआ था और उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, द्वारका में है, दिल्ली में। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2022 में भारत सरकार ने 27 दिसंबर 2022 को किस राज्य के लिए एक विद्रोही समूह के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए ये जो है मणिपुर में हुआ है। अब देखिए यहाँ की कहानी सुन लीजिए। मणिपुर में हुआ क्या, वहाँ पे एक ट्राइब है, बेसिकली वो एक नागा ट्राइब है और ये जो एक इंसर्जेंट ग्रुप, मतलब सरकार से लड़ने वाले एक ग्रुप है जिसका नाम है JUF। तो इसमें वही लोग हैं जो कौन, नागा ट्राइब है। और ये सब मणिपुर में क्या करते हैं, सरकार से अक्सर पंगा लेते रहते हैं। तो भारत सरकार और मणिपुर की सरकार दोनों मिल के इनसे साइन किए हैं कि वहाँ पे जो युद्ध दोनों में तकरार होते हैं उसको रोक सके। तो ये कहाँ पे हुई है, तो मणिपुर में हुई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। देखिए यहाँ भी टिक लगा हुआ है तो कोई बात नहीं। हर साल महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 दिसंबर को। और 27 दिसंबर बेसिकली ये क्रिएट करता है अवेयरनेस अबाउट पेंडेमिक के बारे में। ये क्या करता है, अवेयरनेस फैलाता है ताकि अगर दुनिया में पेंडेमिक आ जाए तो उससे कैसे बचा जाए। तो 27 दिसंबर को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। कौन सा राज्य लोकयुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचारी विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है? अगर देखिए यहाँ पे एक 10 नंबर जो है ये भी है एक लोकपाल का, यहाँ पे मतलब लोकपाल के दायरे में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद भी आने वाले। अगर किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री पे अगर भ्रष्टाचार का आरोप है तो उस पर भी नज़र रखेगा। इसकी अभी जो क्या एक लोकयुक्त विधेयक पास हुआ है 2022 में। तो ये राज्य है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है,
ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या आएंगे, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों भी इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो महाराष्ट्र ऐसा करने वाले क्या है, पहला राज्य बन गए। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, 28 दिसंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के किन जिलों का दौरा किया? तो देखिए ये जो है भद्राद्री, कोट्टगुदाम और मुलुगु, ये दोनों जिला अभी भ्रमण करके आए हैं 28 दिसंबर 2022 को। ठीक है, द्रौपदी जो हमारे राष्ट्रपति है वर्तमान में, और यहाँ के जो तेलंगाना के जो सीएम है केसी राव। ठीक है, केसी राव, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का मेरा सेशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, और कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू।